डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग यूनिट 1 के अंतर्गत में डिफरेंट मेजरमेंट के डिफरेंट जो लेवल्स हैं या डिफरेंट जो स्तर्स हैं उनके, यानी मापन के विभिन्न स्तर, नॉमिनल स्केल्स, ऑर्डिनल स्केल्स, रेशियो स्केल्स एंड इंटरवल स्केल्स। पिछला क्लास में हम लोग जो है मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन के पर चर्चा किए थे। तो जैसा कि मेजरमेंट के बारे में हम लोग जानते थे कि मेजरमेंट जो है एक निश्चित नियम के आधार पर किसी वस्तु या घटना या को अंकों के आधार पर वर्णन करना जो है मापन कहलाता है। तो आज हम शैक्षिक मापन के विभिन्न स्तर पर जो है विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो शैक्षिक मापन के जो विभिन्न स्तर हैं, जिनमें मुख्य रूप से नॉमिनल स्केल्स, ऑर्डिनल स्केल्स, इंटरवल स्केल एंड रेशियो स्केल से जो 4 स्केल्स बनाए, इसको सर्वप्रथम डॉक्टर एस स्टीवेंस ने इनके विभिन्न स्तर के बारे में सर्वप्रथम बताया था। तो आज हम लोग शुरू करते हैं एक एक करके नॉमिनल स्केल्स के बारे में। नॉमिनल स्केल में के अंतर्गत जो खास करके हम लोग जो देख रहे हैं, मुख्य रूप से कहा जाए तो नॉमिनल स्केल्स जो होता है वो जिसमें अंकों का प्रयोग जो होता है वो सिर्फ वर्गीकरण के लिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ लिखा है कि अर्बन के लिए 1 एंड रूरल के लिए 2, यानी शहरी के लिए 1 और ग्रामीण के लिए 2। तो जस्ट ये एक कैटेगरी वाइज में डिवाइड किया हुआ है। मतलब यहाँ कहने का तात्पर्य है कि जो शहरी के लिए जो प्रदान किया गया है, जस्ट ये एक नॉमिनल है, ये एक नामित है। मीन्स वो इसके अंतर्गत में बहुत सारे शहरी होते हैं। जैसे आप एग्ज़ाम के कभी फॉर्म भरते हैं तो देखते हैं कि उसमें जब दिया रहता है कि SC के लिए 1, ST के लिए 2, OBC के लिए 3 एंड जो जनरल के लिए 4। तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसके अंतर्गत जो 1 दिए हैं, जो खास करके SC के लिए जो 1 जो माप दिया गया है उसके लिए 1 ही है, वो नहीं है। SC के लिए जो 1 दिए, इसमें बहुत सारे SC आ सकते हैं, बहुत सारे OBC आते हैं। मतलब कहने का सीधा तात्पर्य है कि यहाँ जो कैटेगराइज जो किया जाता है ये सिर्फ जो है नामित के लिए होता है, ये सिर्फ नाम के लिए होता है। इसमें मुख्य रूप से अंकिकता का बिल्कुल अभाव पाया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार की अंक गणितीय योग्यता संभव नहीं है, और इसमें जितनी भी सारा जो खास करके अंक गणित का प्रयोग किया जाता है ये सिर्फ वर्गीकरण के लिए किया जाता है। अतः इसमें अंकिकता का जो है वो बिल्कुल ही अभाव पाया जाता है। तो मुख्य रूप से यहाँ जो है अंक जो होते हैं ये सिर्फ एक सिंबल के रूप में सिंबल के रूप में यूज किए जाते हैं, एक प्रतीकात्मक रूप के रूप में यूज किए जाते हैं। इसलिए जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में हमने यहाँ पर लिखा है अर्बन के लिए 1 एंड रूरल के लिए 2। कहने का तात्पर्य है कि नामित मापन जो होता है ये एक मापन की सबसे न्यूनतम स्तर का मापन है, और इसके अंतर्गत जो है जो मुख्य रूप से जो होता है ये खास करके वर्गीकरण के आधार पर जिस चीज़ को कैटेगराइज करने के लिए मुख्य रूप से इसका वर्गीकरण किया जाता है। अब हम बात करेंगे ऑर्डिनल स्केल्स की। ऑर्डिनल स्केल यानी क्रमिक मापनी कहिए या क्रमिक मापक कहिए। तो ऑर्डिनल स्केल्स में जो है हमारा जो ऑर्डिनल स्केल मार्क्स इज यूज्ड फॉर रैंकिंग, यह मुख्य रूप से अंकों का प्रयोग जो होता है इसमें क्रम निर्धारण के लिए किया जाता है। और ऑर्डिनल स्केल्स में जो खास करके जो भी होता है इसमें एक हम सिंबलाइज्ड के रूप में यूज करते हैं कि ये इक्वल है, ये इक्वल्स नहीं है, जनरली जो ये बड़ा है, छोटा है। तो जो रैंकिंग के आधार पर जो हम यूज करते हैं इसका मुख्य रूप से ऑर्डिनल स्केल्स का हम यूज करते हैं। तो ऑर्डिनल स्केल्स में को हम एग्जाम्पल के उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं कि उदाहरण में जैसे अगर किसी विद्यार्थी हैं जो खासकर किसी क्लासरूम में 10 विद्यार्थी हैं और उस 10 विद्यार्थी के प्राप्तांक के आधार पर हम उनको खास करके जो उसका क्रम निर्धारण किए हैं, ऐसे परिस्थिति में अगर ये हम नहीं कह सकते कि अगर क्लास रैंकिंग में जो 4 नंबर्स का रैंकिंग है वो 3 और जो है 5 का वो योग है। अर्थात यहाँ जो होते हैं कि 1 + 2 = 3 इज नॉट पॉसिबल। मतलब ये हम कह सकते हैं कि बराबर के ये पहला और तीसरा जो है खास करके इन दोनों लोगों के मार्क्स बराबर हैं। इन खास करके इसमें जितना भी हम लोग यूज करते हैं कौन सा समान है या कौन सा डाटा समान नहीं है, कौन सा जो है बड़ा है और कौन सा छोटा है, अर्थात क्रम निर्धारण के रूप में मुख्य रूप से हम ऑर्डिनल स्केल्स का यूज कर सकते हैं। खास करके इस मापन में व्यक्तियों, वस्तुओं, घटनाओं, विशेषताओं या प्रतिक्रियाओं को किसी भी समूह के आधार पर क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में के पश्चात जो हम इसको रैंक प्रदान किया करते हैं। अब हम
इंटरवल स्केल्स की बात करेंगे, जिसको अंतराल मापक भी कहते हैं। तो इंटरवल स्केल्स जो होता है मुख्य रूप से ये दो संख्याओं या अंकों के बीच समान अंतराल को मापा जाता है इसके अंतर्गत। यानी दो संख्या के बीच समान अंतराल में, जैसे 10 to 20, 20 to 30, तो जो खास करके इनके बीच जो अंतराल होता है वो मुख्य रूप से समान होता है। और इस सामान्य के अंतर्गत जो है हम इसका जो है मापनी करते हैं। सबसे इनका जो विशेषता है इंटरवल स्केल्स के कि इक्वल जो होते हैं, इनके जो सापेक्ष जो होते हैं, जो रिलेटिव जो होते हैं वो जीरो होते हैं। यहाँ सापेक्ष शून्य का मतलब है कि दो संख्या के बीच का अंतराल निकालना, अर्थात सापेक्ष शून्य जो होता है का मतलब है कि जीरो का जो है ये कोई अपना कोई महत्व नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि 0 डिग्री तापमान का अर्थ खास रूप से यह नहीं है कि उसमें जो है तापमान नहीं है, बल्कि उसमें उसको हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि 0 डिग्री कोई तापमान नहीं है, बल्कि वह तापमान है जिसमें पानी जो होता है वो बर्फ बन जाता है। तो निश्चित रूप से जो इसमें इसके अंतर्गत जो है इंटरवल स्केल्स के अंतर्गत जो दो इकाई के बीच का जो अंतराल होता है वो बराबर होता है, और उसी को हम लोग जो है इसके रूप में मापन करते हैं, जिसको मापने के लिए मुख्य रूप से इसमें जो है पैरामीटर्स का भी उपयोग करते हैं। और इसमें कौन सा एक डाटा दूसरे डाटा के बराबर है या बड़ा है या छोटा है। मुख्य रूप से इसकी जो सबसे बड़ी उपयोगिता है कि इसमें जोड़ एवं घटाव को हम लोग की विधि को हम लोग कर सकते हैं, मगर इसमें गुना एवं भाग संभव नहीं है। और जोड़ और घटाव का अर्थ है इसलिए हम यूज कर सकते हैं क्योंकि दो इकाई के बीच जो अंतराल होता है वो बराबर होता है। ऐसी परिस्थिति में इसके अंतर्गत में हम लोग जो खास करके एडिशन एवं सब्ट्रैक्शन को हम शामिल कर सकते हैं, और इसमें जो है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को हम लोग इसके अंतर्गत यूज नहीं कर सकते। अब इस मापन के जो चौथे स्केल्स हैं रेशियो स्केल्स, मुख्य रूप से यह इस जो विभिन्न मापन है उसमें सबसे उच्च स्तर का स्केल्स है, और जिसमें खास करके पैरामीटर जो हम लोग यूज कर सकते हैं। और इसमें जो इसके में जो सबसे इसकी उपयोगिता है कि इसके जो निरपेक्ष मान जो होते हैं वो शून्य होते हैं। निरपेक्ष मान शून्य होने का अर्थ है कि यहाँ जीरो जो होता है, जीरो का जो एक निश्चित मान होता है, मीन्स जैसे हम अगर कहते हैं कि 0 kg दैट मीन्स नो वेट, 0 लीटर्स दैट मीन्स नो वैल्यू, 0 मीटर्स दैट मीन्स नो लेंथ। तो उदाहरण के तौर पर हम जो ऐसे मीटर्स, किलोग्राम, जो जितने भी खास करके जो यूनिट्स हैं, छोटे जो यूनिट, उस यूनिट्स को हम लोग रेशियो स्केल के अंतर्गत में यूज करते हैं। और अनुपात जो खास करके जो रेशियो स्केल से होता है इसमें खास करके हम बराबर, बड़ा, छोटा, जोड़ एवं घटाव, गुना एवं भाग जो इसके अंतर्गत में सभी संभव हो पाता है। तो निश्चित रूप से जो इसमें यह जो मापनी है यह अधिक इसकी जो है यह अधिक शुद्ध मापनी है, और मापन की यह वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय एवं वैज्ञानिक भी मापनी है। और इस स्तर की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि यह निरपेक्ष शून्य बिंदु होता है, और इसमें खास करके स्टैटिकल जो डाटा होते हैं जैसे एनोवा, एनकोवा, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, मीडियन, मोड्स, इन सभी जो है खास का हम लोग इसमें इसके अंतर्गत यूज कर सकते हैं। अब इनकी जो खास करके जो विशेषता को हम लोग जो है देखते हैं नॉमिनल स्केल्स में, जो हम लोग जैसे इक्वालिटी या इनइक्वालिटी जो होते हैं, खास में इसमें नॉन पैरामेट्रिक यूज होता है। ऑर्डिनल स्केल्स जो होते हैं उसमें जो है कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, या इक्वल है या अनइक्वल है, इसके अंतर्गत जो है ऑर्डिनल स्केल्स के अंतर्गत हम लोग यूज करते हैं। और ये भी जो स्टैटिकल जो डायलिसिस वो ये नॉन पैरामेट्रिक होता है, अर्थात इसमें किसी भी प्रकार का जो खास करके स्टैटिक्स, एनोवा, एनकोवा, स्टैंडर्ड डेविएशन ये हम यूज नहीं करते हैं। तीसरा जो है इसके जो इकाइस हैं इंटरवल स्केल्स, इसमें जो है कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, इक्वलिटी, इनइक्वलिटी, एवं इसमें के जो खास करके प्लस एवं माइनस, खास करके मल्टी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस को जो हम यूज करते हैं। और ये एक पैरामेट्रिक स्टैटिकल एनालिसिसल तरह का जो मापनी है, इसमें जो है खास करके जो हम कुछ लेवल पर जो है पैरामेट्रिक कर सकते हैं। जो चौथा स्केल्स है हमारा जो रेशियो स्केल्स, जिसमें खास करके ये जो है इस स्तर का सबसे उच्च मापनी है, जिसके अंतर्गत हमें पैरामेट्रिक भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जोड़, घटाव, गुना, भाग, इन सारे चीज़ों को इसके में हम लोग यूज कर सकते हैं।
अब अंत में इसको जो है हम इसका एक तुलनात्मक अध्ययन जो है वो करते हैं कि नॉमिनल स्केल्स, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल्स में मुख्य रूप से क्या क्या डिफरेंसेस हैं और इसके दौरान कौन कौन सा डाटा हम लोग इसके दौरान यूज कर सकते हैं। तो जो नॉमिनल स्केल्स के अंतर्गत में है वो फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज को हम लोग किस हद तक, कुछ हद तक यूज कर सकते हैं। ऑर्डिनल स्केल जो जिसको क्रमिक मापनी के अंतर्गत में इसमें फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज, मिनिमम, मैक्सिमम, रेंज, मीडियन एवं परसेंटाइल्स को इसके अंतर्गत में यूज करते हैं। इंटरवल स्केल्स के अंतर्गत में मीन, मीडियन, मॉड, फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज, मिनिमम, मैक्सिमम, रेंज, मीडियन, परसेंटाइल, इन सारों को जो है हम इंटरवल स्केल्स के अंतर्गत में यूज करते हैं। और जो खास करके इस स्केल्स का जो चौथा स्केल्स है अनुपातिक मापनी यानी रेशियो स्केल, इसके अंतर्गत में जो है मीन, मीडियन, मॉड, फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज, मिनिमम, मैक्सिमम, रेंज तो और परसेंटाइल, कर्टोसिस, ये जो है खास करके स्टैटिकल डाटा हम लोग इसके अंतर्गत में यूज कर सकते हैं। पहले क्या था? स्केल्स को जो खास करके नॉमिनल और ऑर्डिनल वो मुख्य रूप से क्वालिटेटिव के अंतर्गत में हम यूज करते हैं और क्वांटिटेटिव डाटा के अंतर्गत में जो हम लोग इंटरवल, रेशियो, इंटरवल स्केल एंड रेशियो स्केल्स को यूज करते हैं। हम लोग इसमें वीडियो में देखें कि जो मापन के विभिन्न स्तर क्या हैं और इस वीडियो को देखिए और जो भी इससे संबंधित क्वेश्चंस हो आप हमें ऑनलाइन के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।